अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वही हुआ जिसका डर था। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और हमास ने इस बात को नोट किया है कि भारत में जो अडानी और एल्बिट इजराइल का सिस्टम है, जो वेपन्स बना रहे हैं, इसकी खबरें 2-3 दिन पहले आ चुकी हैं। इस पे हमने वीडियो भी हमने बनाया था, लेकिन वो कई ग्लिचेस की वजह से उसको 3 बार अपलोड करके 3 बार उसको हटाना पड़ा। कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन अब देखिए, इन सब चीजों से तो हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी खबर है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो उस वीडियो में नहीं जा पाई थी, कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस बात को नोट कर लिया है कि अडानी और एल्बिट, जो कि इजराइल की बहुत ही बदनाम वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उन दोनों ने मिलकर जो हैदराबाद में 2018 में ड्रोन्स की एक फैसिलिटी बनाई थी, जिसमें यह था कि इजराइल के जो हर्मीज 900 एडवांस ड्रोन्स हैं वो बनेंगे। और एल्बिट ने अडानी की 2 कंपनीज में, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज और अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसमें उसने एक में 44%, एक में 49% स्टेक लिया। और फिर एक अडानी एल्बिट यूएवी फैसिलिटी बनी, जो ड्रोन्स जिसने मैन्युफैक्चर किए। इन ड्रोन्स को भारत की सुरक्षा में इस्तेमाल होना था, जो भारत में जो उत्तरी जो भारत का बॉर्डर है उसमें इस्तेमाल होना था, उसकी सुरक्षा में। लेकिन ये तो वायलेशन हुआ ना, कि आपने कहा कि ये हम भारत की सुरक्षा के लिए करेंगे। इजराइल के साथ आपके संबंध हैं, आप उनसे हथियार भी इंपोर्ट करते हैं, वो बात भी समझ में आती है। उस पर हम यहां सवाल नहीं उठा रहे, और ना ही हम अडानी पे जो जनरल सवाल उठते हैं उस पर हम जा रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से चोरी छुपे इजराइल को ड्रोन्स नहीं भेजने चाहिए, स्पेशली जब इंडिया का स्टैंड है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ है। अभी जयशंकर प्रसाद ने, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तक ने यह बात कही कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ हैं। तो फिर आप क्यों ऐसे ड्रोन्स भेज रहे हैं जो गाजा में कहर ढा रहे हैं, और जो निर्दोष औरतों और बच्चों को मान रहे हैं, और जिसके खिलाफ अब तो अमेरिका भी धीरे धीरे बोलने लगा है। अब देखिए, ये मैं आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का है। और उन्होंने इस बात को नोट किया। एक चीज और आपको बताऊं कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट यूनियन है इंडिया की, जो कि 11 पोर्ट्स को कंट्रोल करती है, उस यूनियन ने साफ साफ इस बात को कह दिया है कि वो पोर्ट्स में जो इजराइल बाउंड गुड्स होंगे, जो वेपनाइज्ड कार्गो होगा, वेपनाइज्ड कार्गो, उसको वो लोड ही नहीं करेगी। उसने एक तरह से रिफ्यूज कर दिया है। और ये पूरी दुनिया में जो कई ट्रेड यूनियंस खुल के आई हैं, बेल्जियम में भी, नीदरलैंड्स में भी, कि जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम एल्बिट सिस्टम के किसी भी तरह के काम को करेंगे। अब ये देखिए, ये वर्बैटम हम रेजिस्टेंस से कोट कर रहे हैं। इन अनदर विक्ट्री फॉर पैलेस्टाइन, द वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिफ्यूज टू लोड और अनलोड वेपन्स हेडिंग टू द जायनिस्ट एंटिटी और टू एलाइज फॉर जेनोसाइड इन पैलेस्टीन। जायनिस्ट एंटिटी मतलब इजराइल। द फेडरेशन, which represents 3,500 workers at 11 major Indian ports, made this decision in response to a call by Palestinian trade unions and Belgium trade unions and European trade unions that are refusing to handle shipments to the Zionist entity. जो इजराइल को shipments जो जा रहे हैं उनको वो halt कर रही है। This decision highlights the growing global support for Palestine and resistance to Zionism, coming just days after Indian company Adani manufactured and sold over 20 Elbit systems, जो हैदराबाद से में बने और जो इजराइल को बेचे। These drones were made in India after the Zionist Elbit entered a joint venture with Indian Adani in 2018, वही जिसकी मैं बात कर रहा था। It is worth noting that Adani also purchased, अब देखिए, आपको याद होगा अडानी ने हाइफा पोर्ट परचेज किया था। अडानी also purchased पोर्ट ऑफ हाइफा, जो कि लॉस में जा रहा था, फॉर $1 बिलियन लास्ट ईयर। $1 बिलियन अडानी ने हाइफा पोर्ट परचेज किया था। अब देखिए, ये जो बात यहां पर आ रही है कि देश की विदेश नीति कुछ और है, वो ये है कि फिलिस्तीन के साथ रहो, 2 स्टेट सोल्यूशन। नरेंद्र मोदी पर्सनल फ्रेंड है नेतन्याहू के, और उन्होंने कई बार इस तरह से इस बात को कहा है। बीजेपी वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं ट्विटर और सब जगह जैसे वो इजराइल के साथ हैं। और अब यह खुल के सामने आ गया है कि अब अडानी की इन्होंने फैसिलिटेट किया। नेतन्याहू को हाइफा पोर्ट क्राइसिस में था तो अडानी ने पैसा लगाया, उधर उन्होंने यहां पैसा लगाया
एल्बिट ने अडानी के साथ ड्रोन्स बनाने में। तो ये सब साठगांठ जो है ये अलग होनी चाहिए राजनीति से, इसमें देश को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। देश का सवाल है ये, देश को, ये एक राष्ट्रवादी कह रहा है, देश को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व मत करिए। और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और यहां के जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये चेतावनी है। अब देखिए, इसके बाद जो वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका लेटर भी है, और उसके लेटर में साफ साफ कहा है that we as part of the working classes of the world, we cannot participate in any project that advances colonialism. इंडिया ब्रिटिश कलोनलिज्म से लड़के उसने आजादी पाई, देश बना। तो इन्होंने भी कहा है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल भी एक कलोनियल सेटलर स्टेट है। तो उन्होंने कहा है कि हम कभी भी किसी ऐसी चीज को हम नहीं सपोर्ट करेंगे जो कलोनियल लेगेसी को आगे बढ़ाए। इसके साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम जल्द आपके सामने आएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।